मेहनत का फल। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लोहार रहता था जिसका नाम रामू था। रामू मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, परंतु उसका व्यवसाय ज्यादा नहीं चलता था। एक दिन गांव में एक रहस्यमयी व्यक्ति आया, जिसने लोगों को बताया कि गांव के पास के जंगल में सोने की खान है। यह खबर सुनते ही गांव के लोग उत्साहित हो गए। रामू ने भी इस खबर को सुना और उसने सोचा कि यदि वह सोना ढूंढ पाए तो उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अगले ही दिन रामू ने जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल घना और डरावना था। रामू ने अपने साथ एक हथौड़ा, कुछ खाने का सामान और एक लालटेन लिया। जंगल में प्रवेश करते ही रामू ने महसूस किया कि यहाँ कुछ अजीब है। पक्षियों की आवाजें भी जैसे डरावनी लग रही थीं। अचानक उसकी लालटेन बुझ गई। रामू ने घबराते हुए लालटेन को दोबारा जलाया और आगे बढ़ा। चलते चलते उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा के पास पहुंचते ही उसने देखा कि गुफा का द्वार बहुत संकरा था, परंतु रामू ने हिम्मत नहीं हारी और अंदर घुस गया। गुफा के अंदर अंधेरा और ठंडक थी। रामू ने अपनी लालटेन जलाकर चारों ओर देखा। उसने देखा कि गुफा की दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब निशान थे, जैसे किसी ने खंजर से खोदा हो। उसने ध्यान से उन निशानों को देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। रामू ने आगे बढ़ते हुए गुफा के भीतर गहराई में जाने का निर्णय लिया। गुफा के अंदर कुछ दूर चलने पर उसे एक चमकती हुई वस्तु दिखी। रामू की आंखें चमक उठीं। उसने दौड़कर उस वस्तु को उठाया, परंतु वह कोई सोना नहीं था, बल्कि एक पुराना, जंग लगा हुआ ताला था। रामू निराश हो गया, परंतु उसने ताला अपनी जेब में रख लिया और आगे बढ़ा। अचानक रामू ने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा, परंतु वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना हो सकती है और वह आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक और चमकती हुई वस्तु दिखाई दी। इस बार यह एक सुनहरी चाबी थी। रामू ने तुरंत चाबी उठा ली और उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। अब रामू को समझ में आ गया था कि वह ताला और चाबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसने ताला और चाबी को मिलाकर खोलने की कोशिश की। ताला खुलते ही एक गुप्त द्वार प्रकट हुआ। रामू ने गुप्त द्वार के भीतर झांका तो उसे सोने की चमक दिखी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने जल्दी से अंदर प्रवेश किया। अंदर प्रवेश करते ही उसने देखा कि वहां सोने के सिक्कों, गहनों और मूर्तियों का ढेर लगा हुआ था। रामू ने जल्दी से अपने साथ लाई हुई बोरी में सोना भरना शुरू किया, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत है। उसने महसूस किया कि उसके पैर जमीन से चिपक गए हैं। उसने इधर उधर देखा तो पाया कि वह किसी जाल में फंस चुका है। उसी समय एक बूढ़ा आदमी उसके सामने प्रकट हुआ। उसने कहा, तुमने मेरी संपत्ति चुराने की कोशिश की है, अब इसकी सजा भुगतो। रामू ने माफी मांगी और कहा कि वह सिर्फ अपनी गरीबी मिटाने के लिए सोना लेने आया था। बूढ़े आदमी ने कहा, यह सोना तुम्हारे लिए नहीं है, यह उस व्यक्ति का है जो सच्चे दिल से मेहनत करता है और ईमानदारी से जीता है। रामू ने अपनी गलती समझी और बोला, मैंने सोने की लालच में आकर गलती की है। अब मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने काम से ही अपनी खुशियाँ ढूंढूंगा। बूढ़े आदमी ने रामू की ईमानदारी देखकर उसे माफ कर दिया और कहा, जाओ और अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी सुधारो। रामू ने अपनी बोरी खाली की और गुफा से बाहर निकला। उसने अपना वादा निभाया और पूरी लगन से अपने काम में जुट गया। उसकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी। रामू ने सीखा कि असली खुशी और संतोष मेहनत और ईमानदारी से ही मिलता है, न कि धोखे और लालच से। कहानी से शिक्षा, मेहनत और ईमानदारी से ही सच्ची खुशी और संतोष मिलता है। लालच और धोखे से केवल दुख और समस्याएं मिलती हैं।